हाँ जी, ये आपका मरीज है जी? क्या नाम है बच्चे आपका? बोल सकते हो, बात कर सकते हो? तो ये देखें बच्चा जो है आपके सामने बिल्कुल गूंगा है। ये देखें जिनके पास रिपोर्ट्स भी हैं, ये 4-5 साल पहले गिरा था, ठीक है, उसके बाद इसका जिस्म साकत हो चुका है और ये चल नहीं सकता। पिछले दिनों लैला जट्टी नामी सोशल मीडिया पर फहाशी फैलाने वाली पर प्रोग्राम करने पर आप लोगों ने जो मेरी हौसला अफजाई की, इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसके मुतालिक आपको एक नई और इतला भी दे देता हूँ। तो अब ये सरकार के दर पे आ गया है। अब आप सरकार जो है ये आप लोगों के सामने इसके ऊपर दम करेंगे। ये मरीज हमारे पास आया जी, बहुत दूर से आया, इसको जिन है। अब हम आपको सरकार के जूते की करामात दिखाते हैं कि एक अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आज से पहले मैंने आपको कभी अपने किसी प्रोग्राम को मुकम्मल देखने का नहीं कहा, मगर आज पहली बार मैं आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि इस प्रोग्राम का 1 मिनट भी स्किप या मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में अलमारूफ शुफ सरकार के मुकाबले पर आने वाले इस पीर ने ना सिर्फ शुफ सरकार का भरपूर मुकाबला किया है, बल्कि इसी प्रोग्राम में आपको शुफ सरकार का असल और घिनौना रुख भी नज़र आएगा, जो आपको हैरानों परेशान कर देगा। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम को मुकम्मल और आखिरी सेकंड तक ज़रूर देखिएगा, यहाँ तक कि जब तक मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा लेता। हाँ जी, ये आपका मरीज है जी? हाँ जी। कहीं चेक करवाया है? हाँ जी, बड़ी जगह चेक कराया। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं नजर आया। किसी डॉक्टर को भी चेक करवाया है? डॉक्टर ने तो नहीं चेक कराया, बाबिया ने चेक कराया थे, थक गए हैं, जलील हो गए हैं जी। तो जिनके पास आप गए हैं उन्होंने क्या कहा है? यही कहते राम आ जाएगा, राम आ जाएगा, राम आ जाएगा, बस ऐसे आसरे दे तुरे ने। तो अब आप यहाँ, आपको यहाँ पे किसने भेजा है? बस ऐसा ही पता लग गया जी, उत्थे जाओ ठीक। बाबे जी हुनी ने इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। तो अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं जी, घुट के बाबे हुना नूं कह दो यार, ठीक 12 घंटे का सफर करके आए हैं, ठीक इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करे, बाबे जी हुने ठीक कर देन। ठीक पूरी जिंदगी इन्हां दे ताबेदार रहांगे जी। ठीक होर ते असीं कुछ नहीं चाहते जी, ठीक हो जाए, साडियां परेशानियां दा हल हो जाए। ठीक गुजारिश यही है यार, बाबे हुणां नूं घुट के कह दिओ जी। ठीक 12 घंटे का सफर करके आए हैं, बहुत मजबूर हो के आए हैं, ठीक है, ठीक यही मेहरबानी है जी, ठीक है। जैसा कि आपने सुना कि ये बंदा जो है इसको काफ़ी जगह पे चेक करवाया गया है, लेकिन इसी को किसी तरह की शफा नसीब नहीं हुई। तो अब ये सरकार के दर पे आ गया है। अब आप सरकार जो है ये आप लोगों के सामने इसके ऊपर दम करेंगे और दम करने के बाद ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल यहाँ से सेहतयाब होके वापस जाएगा। ये इसको जो जिन्नात के हैं, जो भी मसला है, इसको ये बिल्कुल कुछ ही टाइम में सरकार दम करेंगे इनके ऊपर और अपनी करामात दिखाएंगे और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेहतयाब होकर यहाँ से वापस जाएंगे। अब सरकार को कहते हैं कि इनके ऊपर खुसूसी दम किया जाए और अपनी करामात दिखाए जाएँ। जी सरकार। कहाँ से आए हो? अमेरिका से। क्या चाहते हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्यों आए हो इसके अंदर? ये देखें जी, ये सरकार की करामात है कि आप लोगों के सामने अभी जो पेशेंट था, जो मरीज़ था, जो साथ लेके आए हैं, वो कह रहे थे 7-8 साल से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो सरकार के दर पे लेके आए हैं। तो आप देखें कि ये बिल्कुल सेहतयाब हो गए हैं। तो ये आप 7-8 साल से ठोकरें खाते रहे हैं और ये देखें कि ये अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। क्या आप ठीक हैं? पक्की बात है? अब कोई मसला नहीं है? खुश हैं आप? ये देखें आपके सामने पहले यही जो बच्चा था वो जिन्नात का साया या किसी भी तरह का इसको जो भी मसला था वो बिल्कुल ठीक है, आपके सामने बात कर रहा है, ठीक है। ये झूठे जो पीर जो है वो 10-10 दिन पढ़ाइयाँ करते रहते हैं, लेकिन कोई जो है शफायाब नहीं होता। वो कहते हैं जी जी नाम से ताकतवर है, लेकिन ये देखें ये सरकार के करामात है कि ये अभी जो है आपकी आंखों के सामने बिल्कुल
ठीक हो गए हैं। तो अब जो है ये मरीज़ बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं। इसको आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास ले जाएं, ये उसका बिल्कुल अच्छा इसकी रिपोर्ट आएगी। अब जो है हम दूसरा मरीज़ ला के आते हैं सरकार के सामने, सरकार उनको भी दम करते हैं, आपके सामने जो है उनको भी शफायाब होते देखते हैं। तो आप साइड पे हो जाएं और दूसरे मरीज़ को आने दें। ये जी अगला मरीज़ जो है ये टांगों के साथ चल नहीं सकता। ये आप देख सकते हैं कि इसको चेयर पे लेके आए हैं, ठीक है। इसने मेरा ख्याल है को रिपोर्ट्स भी करवाई हुई हैं, रिपोर्ट्स भी देखते हैं, दिखाएं जी रिपोर्ट्स। ये देखें जी एक्सरे भी करवाए हुए हैं, रिपोर्ट्स भी हैं इसमें। तो ये पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट्स करवाई हुई हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से। तो ये बच्चा जो है चल नहीं सकता, ठीक है। ये हम सरकार को रिपोर्ट्स भी चेक करवाते हैं, ठीक है। ये देखें जिनके पास रिपोर्ट्स भी हैं, ये 4-5 साल पहले गिरा था, ठीक है। उसके बाद इसका जिस्म साकत हो चुका है और ये चल नहीं सकता। ये रिपोर्ट्स हैं, पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट्स करवा के आए हैं। तो ये आपके सामने है, ये चेयर पे बिठा के आपके सामने लेके आए हैं। तो सरकार जो है इनके ऊपर दम करेंगे और ये आपकी आंखों के सामने ये चलता हुआ अपने घर को जाएंगे। ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, दूर दूर से इन्होंने रिपोर्टें करवाई हुई हैं, पहले इलाज भी करवाया हुआ है। ये देखें एक्सरे भी इनके पास हैं। तो अब जो है सरकार इनके ऊपर दम करते हैं। दम करने के बाद आप सरकार की करामात अपनी आंखों से देखेंगे कि ये अपनी टांगों के ऊपर चल के अपने घर को वापस जाएगा। तो सरकार आपकी आंखों के सामने आप इनके ऊपर दम करते हैं। जी सरकार। ये देखें जी, ये आपकी आंखों के सामने सरकार ने इनके ऊपर दम किया। दम करने के बाद जो बच्चा पहले अपनी टांगों के ऊपर खड़ा नहीं था हो सकता, जिसको ये चेयर के ऊपर बिठा के लाए हैं, ये आपकी आंखों के सामने सरकार की करामात की वजह से ये जो है अपनी टांगों पे खड़ा हो गया है और ये बिल्कुल देखें आपकी आंखों के सामने हुआ है। तो ये सरकार की करामात का नतीजा है कि सरकार जो है दम करते हैं और बीमारी जो है ये दूर हो जाती है। ये पहले रिपोर्ट्स करवा गए हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची तक ये हो के आए हैं, लेकिन इनको किसी तरह का भी फैज़ हासिल नहीं हुआ। तो ये जब डॉक्टरी मेडिकल से थक गए हैं तो ये सरकार के दर पे हाज़िर हुए हैं। तो ये देखेंगे इनकी रिपोर्ट्स भी जो हैं वो किसी काम की नहीं है, सरकार का एक दम हुआ है तो ये बिल्कुल सेहतयाब हो गया। अब ये दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी भी मेडिकल से जाके किसी भी डॉक्टर से रिपोर्ट करवाएंगे तो ये रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आएगी और ये आपको अभी चल के दिखाएगा। जी भाई चल के दिखाएं। अब ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है, कोई मसला तो नहीं? खुश हैं जी? ये देखें आपके सामने है जी, करामात आपने सरकार की देखी हैं। तो यहाँ आप देखें कि सरकार की करामात का नतीजा ये है कि आपके सामने जो पेशेंट आया है ये चेयर पे बैठ के आया, अब ये अपने घर जो है अपनी टांगों पे चल के जाएगा। तो अब जो है हम दूसरे पेशेंट का इलाज करते हैं। अब ये जो है ये पेशेंट जा सकते हैं, जाएँ जी आप। हाँ, अगला मरीज़ लेके आए जी। हाँ जी, क्या नेम है आपका? ये क्या लगता है आपका? छोटा भाई है। छोटा भाई है? क्या मसला है इसको? 3 साल हो गए, छत तो ठीक है ते उस तो बाद गूंगा हो गया, बोलता नहीं है। छत तो ठीक है जी। तो ये बच्चा जो है ये गूंगा है पिछले 3 साल से, ठीक है। तो ये बोल नहीं सकता। तो अब ये जो है सरकार के दर पे हाज़िर हुए हैं। तो ये देखें सरकार की करामात देखेंगे। इस बच्चे की रिपोर्ट्स भी फेल हो जाएंगी जब सरकार अपनी करामात दिखाएंगे, तो ये रिपोर्ट्स भी फेल हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या बच्चा वाकई गूंगा है। क्या नेम है बच्चे आपका? बोल सकते हो, बात कर सकते हो? तो ये देखिए बच्चा जो है आपके सामने बिल्कुल गूंगा है, ये बात नहीं कर सकता, ठीक है। आप जब सरकार अपनी करामात दिखाएंगे तो ये बच्चा जो है ये बोलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके आगे उस तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो फेल हो जाएंगी। अभी थोड़ी देर में सरकार अपनी करामात दिखाएंगे। क्या हाल है? क्या नेम है आपका? अली शेर। अली शेर, क्या हुआ था आपको? कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है, खुश हैं? आपकी आवाज़ वापस आ गया, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। ये देखें जी सरकार की करामात हैं।
इन्होंने रिपोर्ट्स भी करवाई हैं, जगह जगह से जाके इलाज भी करवाया है। ये बच्चा 3 साल पहले छत से गिरने की वजह से अपनी आवाज़ से महरूम हो गया था। अब ये देखें सरकार की करामात है, तो ये बच्चा अब जो है बोलने लग गया है। तो ये डॉक्टर भी सरकार के आगे फेल हैं, कोई मशीनरी जो है कुछ भी नहीं कर सकती। ये सरकार की करामात हैं कि जो नामुमकिन को भी मुमकिन चीज़ बना देते हैं। आपके सामने भी आपने देखा कि सरकार ने दम किया तो ये बच्चा बोलने लग गया। वो कहते हैं ना, चिराग से चिराग रोशन होते हैं तो रोशनी हर जगह फैल जाती है। तो मेरा ख्याल आपको कन्फ्यूज़न भी हो रही होगी कि सरकार का चेहरा नज़र नहीं आ रहा, तो हम थोड़ी देर तक आपको सरकार का चेहरा भी दिखाएंगे, आपको सरकार के चेहरे की ज़ियारत भी करवाएंगे और आप जो है सरकार के चेहरे की ज़ियारत नसीब करेंगे। तो अभी आपने देखा कि ये बच्चा जो है समाज से बोलने से बिल्कुल महरूम था, तो ये बच्चा अपने आप के सामने जो है उसकी आवाज़ वापस आ गई है। ये तरह तरह की रिपोर्ट्स मेरा ख्याल साथ नहीं लाए, लेकिन इन्होंने कहा है कि हमने बहुत सी जगह से चेक करवाया है। हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हैं जी आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। देखें आज सरकार की करामात से आपका छोटा भाई जो 3 साल से बोलने से महरूम था वो अब बोलने लग गया है। तो आप देखें जी, आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये मौजूदा हो गया। ये तो आपको किसी ने बताया था कि सरकार के दर पे जाएं? हाँ जी सर, साढ़े को रिश्तेदार ने तो ना सानू भेजा, काफ़ी दूर तो आए हैं। हाँ जी, काफ़ी दूर से ही आए हैं। इनके रिश्तेदार ने इनको बताया था कि आप सरकार की दर पे जाएं तो वहाँ से आपको फैज़ हासिल होगा। ये मरीज़ हमारे पास आया जी, बहुत दूर से आया, इसको जिन है। अब हम आपको सरकार के जूते की करामात दिखाते हैं कि एक वली के जूते में कितनी ताकत है, जो किसी बड़े से बड़े जिन को भी जो है शिकस्त से दो चार कर सकती है। ये आपको हम सरकार के जूते की करामात दिखाते हैं। ये देखें जी, सरकार के जूते में कितनी ताकत है। ये आपको सरकार के जूते की करामात दिखाते हैं जी। ये सरकार के जूते की करामात आप देखें कि एक बच्चा जो है जिसमें जिन थे, वो सरकार के जूते की ताकत के आगे भी वो जिन टिक नहीं पाया। तो एक वली जो है वो अपनी करामात से इज़हार होता है। आपने अभी देखा कि जो बच्चा जिसके अंदर जिन था, हमने सरकार के जूते की मदद से उसके जिन निकाल दिए हैं। बहुत से पीर और मौलवी क्या करते हैं कि जो मरीज़ होता है उसको टार्चर करते हैं, उसको डंडे सोटों से मारते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनकी हड्डियाँ तोड़ देते हैं। तो अभी आपने देखा कि सरकार ने कितनी करामात दिखाई हैं। ठीक है, पहले जो एक अपाहिज था उसको ठीक किया है, गूंगे को ठीक किया है, जिन निकाले हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर, खुश हैं अब? तो अभी आप साइड पे हो जाएं। अब जो है सरकार जो है सबको इज्तिमाई दम करेंगे। जिसको जहाँ जहाँ पे दर्द है, किसी किस्म का कोई मसला है, कोई अंदरूनी बैरूनी मसला है, तो सरकार सबको इज्तिमाई दम करेंगे। सब जो है अपनी अपनी जो जिस जगह पे दर्द है, जिस जगह पे कोई मसला है, वहाँ पे अपना हाथ रख लें। तो सरकार जो है अभी आपको दम करते हैं, तो इज्तिमाई दम होना है। सभी जो है अपनी अपनी जगह पे हाथ रख लें जहाँ जहाँ पे आपको कोई मसला या तकलीफ़ है। तो आप अपनी अपनी जगह पे हाथ रख लें जहाँ जहाँ पे आपको मसला है, तो सरकार जो है वो दम करते हैं। जी सरकार। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने YouTube चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने सहने का हौसला रखने वाले मुझे बताया मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक खास दरख्वास्त, जो लोग सच से नफरत और झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद जिंदगी में कभी हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, अब मैं आपको अपना असली हुलिया जो आप जानते हैं वो दिखा देता हूँ। ये है जी पीर साहब की ये पगड़ी, और पीर साहब अब जो है ना वो नंगे हो चुके हैं। पीर साहब नंगे कर दिए। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर तो ऐसी ड्रामेबाजियों और शोबताबाजियों से आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाले को पीर मान लेना चाहिए, तो फिर किसी भी ऐसा कर दिखाने वाले को पीर मान लेना लाजिम है। ये तो नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए कि मैं पीर सच्चा और बाकी पीर झूठे।
प्यारे पाकिस्तानियों, आज के इस प्रोग्राम में तो हमने शुभ सरकार के बारे में बड़ी आम सी चीज़ों के प्रक्षे उड़ाए हैं, मगर आइंदा आने वाले प्रोग्राम में आपको शुभ सरकार की और बहुत सी तरह तरह की शोभदाबाजियों के पर्दे चाक होते दिखाई देंगे। मसलन आंखों से लॉकेट, चेन और लोहे की कीलों का निकलना, नंगे बाजू के अंदर से लोहे की तारों का निकलना, ये सब और इस तरह के और तमाम शोभों के प्रक्षे उठते नजर आएंगे। आखिर इन तमाम शोभों के पीछे राज क्या है? इन तमाम शोभों की असल हकीकत आपको हैरान करके रख देगी। और प्यारे पाकिस्तानियों, आजकल इसके अलावा शुभ सरकार ने जो अभी एक इंतहाई भयानक और ख़तरनाक खेल खेलना शुरू किया है, जिसका अभी तक आप लोगों में से भी किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ। आइंदा आने वाले प्रोग्राम में शुभ सरकार के इस घिनौने खेल से भी पर्दा उठेगा। लिहाजा अगर आप आइंदा भी अपने ज़हन ज़मीर के दरीचे खोलना चाहते हैं या खुले रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि पिछले दिनों लैला जट्टी नामी सोशल मीडिया पर फहाशी फैलाने वाली पर प्रोग्राम करने पर आप लोगों ने जो मेरी हौसला अफजाई की, इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसके मुतालिक आपको एक नई और इतला भी दे देता हूँ कि इस बेहयाई फैलाती लड़की के बारे में कुछ ही रोज़ में एक और नया प्रोग्राम भी करूँगा। मैं आप तमाम प्यारे पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूँ कि कभी आप लोगों को मायूस नहीं करूँगा। हमेशा माशरे में फैलती हर गलत चीज़ और बातिल के खिलाफ खड़ा नजर आऊँगा और माशरे में परवान चढ़ती हर अच्छी चीज़ और हक के साथ खड़ा नजर आऊँगा। पीर साहब अब जो है ना वो नंगे हो चुके हैं। पीर साहब नंगे कर दिए। हर पाकिस्तान का जो 2 नंबर पीर है उसको हम नंगा करके छोड़ेंगे। 2 नंबरी सियासतदानों में हो, 2 नंबरी मुल्क के इदारों में हो, या दीन का नाम लेके अपने मुफादात हासिल करते हैं, सबके साथ बात होगी हमारी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हुआ क्या, आखिर ऐसा क्या था कि मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ा। क्योंकि मैंने एक पहले प्रोग्राम किया था। प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों के साथ मुझे इस टॉपिक पे प्रोग्राम क्यों करना पड़ा, आपको पता है कि चंद महीने पहले मैंने इसी टॉपिक पे वो जो शुभ सरकार कह सकता हूँ मैं। प्यारे पाकिस्तानियों, पहले तो मैं आपको जो हमारा आखिरी यहाँ पे सीन चला उसके बारे में बता दूं कि एक जूते से, जूता सरकार का जूता, वक्त के वली का जूता दिखा के तो जिन निकाला गया और जिन निकल गया किसी बंदे से और वो ठीक हो गया, सेहतयाब हो गया। तो आप अंदाजा करें, मैं ये समझता हूँ प्यारे पाकिस्तानियों, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के दिल से अपने ईमान से एक बात कहने जा रहा हूँ कि अगर किसी के जूते में ये ताकत होती तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते में ताकत होती। दुनिया के किसी और बंदे के जूते में ताकत हो ही नहीं सकती, ना होनी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़े अल्लाह ताला ने नहीं दिए वो आजकल के शोभदाबाजों को जो है यहाँ पे नसीब हो रहे हैं, और वो अपने जूतों से, कमालात से जो है जिन निकाल रहे हैं, लोगों की बीमारियां दूर कर रहे हैं। तो तरह तरह के शोभदे, तरह तरह की शोभदेबाजियां दिखा के जो यहाँ पे पीर बने हुए हैं, मैंने आपको करके दिखाया। आज से या तो आप मुझे भी पीर मान लें या फिर उसको भी पीर मानना छोड़ दें, जो भी पाकिस्तान में या दुनिया में शोभदेबाजियां दिखा रहा है। जो पीर होता है ना, उसको शोभदेबाजियों की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह अगर किसी ने पीर बनना हो तो मेरे ख्याल से सबसे पहला पीर जो है ना पाकिस्तान में वो होना चाहिए था जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है। वो भी एक शोभदा ही है ना, वो भी एक कमाल है ना। इतना बड़ा कमाल के दीवार पे मोटरसाइकिल चला देता है, तो उसको भी पीर होना चाहिए। प्यारे पाकिस्तानियों, आप अपनी आंखें खोले, दिमाग खोले, ये सब ड्रामेबाजियां हैं, सब फ्रॉड है, सब चीटिंग है, और सब जो शोभदाबाज है इनका बायकाट करें। कभी आप किसी जो है सियासी मकाम का बायकाट करते हैं, कभी आप टमाटर महंगे हो जाए टमाटरों का बायकाट करते हैं, तो इन शोभदाबाजों का भी बायकाट किया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।